जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव के संबंधित इस मीडिया सेंटर में कल उद्घाटन के कार्यक्रम के बाद पहली पत्रकार सम्मेलन के मैं हृदय से आप सब लोगों को स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आप लोगों से अनुरोध करता हूं, इस लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस मीडिया सेंटर का एक्टिविटी में आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूं और आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहता हूं। मित्रों, मैं आज का इस पत्रकार का सम्मेलन का प्रारंभ करने से पहले एक प्रमुख कवि का शायर से मैं शुरू करना चाहता हूं। वो कवि ने बहुत अच्छा कहा है, लोगों के उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने के लिए, मगर उनको शर्म नहीं आती है उस बस्तियों को जलाने में। ये जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव समय पर कांग्रेस पार्टी और एनसी का वोट बैंक पॉलिटिक्स, इसके ही शहर का संबंधित बताते हैं। मित्रों, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वाली आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर जनता को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नेतृत्व में लिखित भारत के संविधान को पूरा लागू करने वाला जम्मू कश्मीर जनता को भारत से दूर करने वाली, भारत के मेन स्ट्रीम जोड़ने वाली ऐतिहासिक हिस्टोरिक निर्णय था, जो फिर इस आर्टिकल 370 को नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस पार्टी एक काला गठबंधन, फिर इस काला कानून को वापस लाने के लिए देश को, फिर नॉट ओनली जम्मू कश्मीर, सारी देश को आतंकवाद को, अलगाववाद को बढ़ाने के लिए जो बात करते हैं, आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। जेल के अंदर जितने भी टेररिस्ट के संबंधित लोग जेल के अंदर है, उनसे बातचीत करेंगे। पाकिस्तान से एलओसी ट्रेड शुरुआत करेंगे। ये सब पूरा भारत में फिर अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए, भारत को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, सिर्फ इस पे हमारे को मालूम पड़ता है। इसीलिए जो इस काला कानून जो आर्टिकल 370, ये बेईमानी कानून था, गरीबों के खिलाफ का कानून था, एससी एसटी का अधिकारों को छीनने का अधिकार कानून था, महिलाओं को, बालक को, बालिकाओं को अधिकारों को छीनने का अधिकार कानून था। आज 2019 में इस जिन्ना कानून जो आर्टिकल 370 है, वो जिन्ना कानून था। इस जिन्ना कानून को हटाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार अगस्त 5, 2019 में जो हिस्टोरिकल बदलाव देश में इस जम्मू कश्मीर के संबंधित आर्टिकल 370 हटाकर जो निर्णय किया है, वो फिर वापस
लाना चाहते हैं। आजाद का साल से लेकर 1947 से लेकर 370 हटाने का साल 2019 तक जम्मू कश्मीर जनता ने अलग अलग अत्याचार, अलग अलग अन्याय, अलग अलग अपमान, अधिकारों से वंचित सहन करना पड़ा। आजादी से लेकर लगभग 40,000 से ज्यादा लोग, लगभग 46,000 सिक्योरिटी फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर के जनता हो, आम नागरिक हो, सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही बात कर रहा हूं मैं, मोर देन 40,000 लोग शहीद होना पड़ा इस पाकिस्तान के कारण, कांग्रेस पार्टी का गलत नीति के कारण, नेहरू का गलत रीति के कारण, श्रीमती इंदिरा गांधी का गलत रीति के कारण बलिदान देना पड़ा। आजाद से लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट में परिवारवाद पार्टियों का राजनीति सत्ताई ज्यादा चला है और सब लोगों को मालूम है। वो कांग्रेस पार्टी हो, अब्दुल्ला परिवारवाद हो, मुफ्ती का समय पर वो हो, यही होते रहे। हम पूरा स्पष्ट नीति से आज नहीं, जब हमारा पार्टी स्थापना हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए, भारतीय जनता फाउंडेशन हुआ है जम्मू कश्मीर बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाने के लिए हमारा पार्टी का फाउंडेशन हुआ है। हमारा पार्टी का पहला अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहला आंदोलन था आर्टिकल 370 के खिलाफ, पहला जनसंघ का आंदोलन था आर्टिकल 370 के खिलाफ। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला बलिदान हुआ है, पहला बलिदान हुआ है 370 के खिलाफ। कोई ऑल इंडिया पार्टी का प्रेसिडेंट कोई बलिदान हुआ है किसी विषय पर? यह भारत आजाद के बाद पहले बलिदान था भारतीय जनसंघ अध्यक्ष का, पहला बलिदान था आर्टिकल 370 के खिलाफ, पहला बलिदान था भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, जनसंघ अध्यक्ष, इसी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर जनता को अधिकार देने के लिए, जम्मू कश्मीर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए हमारा आंदोलन शुरुआत हुआ है। ये मामूली विषय नहीं है, कोई हमारा स्वार्थ विषय नहीं है, हमारा राजनीतिक विषय नहीं है, हम सत्ता चलाने के विषय नहीं है, हम कोई एमएलए एमपी जीतने का विषय नहीं है। हमारा विषय था जम्मू कश्मीर जनता को पूरा अधिकार देने के लिए, वंचित आर्टिकल 370 हटाकर वंचित जनताओं को सेवा करने के लिए, उनका पूरा अधिकार मिलने के लिए हमारा ये आंदोलन था। मगर इतनी संघर्ष के बाद हम जितने भी जनसंख्या बाद जो भारतीय जनता पार्टी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, हर मैनिफेस्टो में, हर मीटिंग में, हर प्रस्ताव में हमारा पहला मुद्दा था जनता के सामने, भारत के जनता के सामने हम कमिटमेंट के साथ लगाते थे, वो ही था हम सत्ता में है तो आर्टिकल 370 हटाएंगे। हमारा कमिटमेंट था ये ऐसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी आने के बाद हम लगाए, ऐसा नहीं है। जब से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समय से लेकर आज जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष है, आज तक हर विषय पर हम जम्मू कश्मीर को प्रमुख रूप से पहला मुद्दा रखते थे। हमारा मैनिफेस्टो में जो भी इलेक्शन हुआ, वो पार्लियामेंट चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, हर चुनाव में हमारा यही डिमांड होता था, यही मुद्दा जनता के सामने रखते थे, हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे,
जम्मू कश्मीर जनता को पूरा अधिकार देंगे। जम्मू कश्मीर जनता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे। हमारा यही डिमांड होता था। आज हमारे लिए और जम्मू कश्मीर जनता के लिए और देश के जनता के लिए बहुत खुशी का विषय है। 2019 अगस्त 5 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस आर्टिकल 370 को हटाने का काम हम देश के लोगों का आशीर्वाद से हम सफल हुआ है। वो जो निर्णय था, जो हमारे डिमांड था, जो हमारा आंदोलन था, वो सही था। आज 5 साल में आपको साबित हुए, आपको दिखता है। हाँ, आर्टिकल 370 हटाने के पहले क्या स्थिति था जम्मू कश्मीर में, आर्टिकल 370 हटाने से पहले देश में क्या स्थिति था। मैं हैदराबाद से आता हूं, आप बेंगलुरु जाइए, आप बंबई जाइए, अहमदाबाद जाइए, किधर भी जाइए, देश में पाकिस्तान का आईएसआई का गतिविधि होता था, आतंकवाद का गतिविधि होता था। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है मैं आगे बोलने वाला हूं। आज देश में पाकिस्तान का आईएसआई का गतिविधि पूरा समाप्त हो गया। ऑलमोस्ट 98% समाप्त हो गए। कोई बम ब्लास्टिंग्स नहीं है, कोई पाकिस्तान का एजेंट्स का एक्टिविटी नहीं है। इतने साल के बाद आज जो रिजल्ट देश के सामने दिख रहे हैं, जो हमारी डिमांड है वो सही ही है। आज एससी का अधिकार नहीं था, एसटी का अधिकार नहीं था, महिलाओं का अधिकार नहीं था जम्मू कश्मीर में। आज आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो वंचित, जो पीड़ित, जो सामाजिक वर्ग थे, उनको पूरा अधिकार आज मिला है। देश के जनता हैदराबाद में जो अधिकार है मेरे को, जम्मू कश्मीर रहने वाला व्यक्ति को अधिकार है। जो कन्याकुमारी में जो एससी एसटी को जो अधिकार है, आज जम्मू कश्मीर जनता को अधिकार मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन का हर पहल का अधिकार आज जम्मू कश्मीर को मिल रही है। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार आना भी चाहिए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। जो आज जो चुनाव का घोषणा हुआ है, ये पहला चुनाव है आर्टिकल 370 हटाने के बाद, इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव होता है। जम्मू कश्मीर जनता के सामने बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। मेरा पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर जनता भी, कोई भी व्यक्ति सही रूप से उनका अच्छा भविष्य चाहते हैं, कोई भी आर्टिकल 370 नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर जनता इस आने वाले चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा रूप से हर तरह आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त कराने के लिए पूरा योगदान देंगे। ये आंदोलन है अभी भी हमारा, ये चुनाव नहीं है, हमारे लिए आंदोलन है। जम्मू कश्मीर जनता अधिकार दिलाने का आंदोलन है। जम्मू कश्मीर जनता भारत के संविधान को पूरा अधिकार मिलने का आंदोलन है और अधिकार लेने का भी आंदोलन है। देश के जनता के साथ बराबर अधिकार लेने का अधिकार है, आंदोलन भी है। ये सिर्फ मैं अभी बोला हूं, जो ये चुनाव हमारे लिए चुनाव नहीं है, हमारे लिए आंदोलन है। सारी देश का जनता के साथ साथ जो अधिकार है देश में,
उस अधिकार जनता, जम्मू कश्मीर जनता को दिलाने का आंदोलन है हमारा। जम्मू कश्मीर में आने वाले पीढ़ी स्वातंत्र से जीने का आंदोलन है हमारा, और जम्मू कश्मीर में फिर आतंकवाद नहीं आए इस अधिकार देने का भी आंदोलन है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, उनको वोटिंग राइट्स कंटिन्यू करने का अधिकार है। जो हमारा 19 में अधिकार दिया है, फिर वो अधिकार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जेके जैसे वो वापस लेना चाहते हैं। इसलिए आंदोलन मानते हैं हम, जो आजाद से लेकर जो आंदोलन किया है, फिर जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी का दोस्ती का गठबंधन के कारण फिर आंदोलन का शब्द यूज करना पड़ा हमारा। दो उनका दोस्ती के कारण, उनके गठबंधन के कारण जो आर्टिकल 370 हटाकर शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, महिलाओं का जो अधिकार वापस लेना चाहते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये हमारा सिर्फ इलेक्शन नहीं है, हमारा आंदोलन कंटिन्यू फिर हम कर रहे देश के हित के लिए, जम्मू कश्मीर जनता के अधिकार के लिए। गुज्जर बकरवाल समाज, SC ST समाज, महिलाओं का सभी अधिकार संविधान के द्वारा बराबर दिलाने का आंदोलन है ये चुनाव हमारे लिए। मित्रों, गांव में जो बॉर्डर एरिया में रहने वाले जो पहाड़ी एरिया में रहने वाले सभी लोगों का विकास को लेकर आज जम्मू तक हर तरह विकास पाने का आंदोलन है ये। क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है, आर्टिकल 370 हटाने से पहले जो स्थिति था जम्मू कश्मीर में, ना ग्राम पंचायत चुनाव होता था, ना गांव में इंटरनल रोड्स होता था, गांव में रेशन मिलता था, गांव में बिजली रहता था, गांव में स्कूल चलता था। आपको मालूम है क्या स्थिति थी। आज लगभग 30-35 साल के बाद चुनाव हुआ है लोकल बॉडीज का। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन 74-75 का बदलने का जो लोकल बॉडीज का अधिकार था उस लागू किया है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर। आज हर गांव को विकास के लिए केंद्र सरकार सीधा सीधा पैसा देते हैं। जो विकास आज जम्मू कश्मीर में दिखते हैं, आर्टिकल 370 हटाने के बाद फिर वो वापस लेना चाहते हैं। इसको फिर हम कंटिन्यू करने का आंदोलन है हमारा। ग्राम पंचायत का अधिकार हो, फाइनेंस का कमीशन का अधिकार हो, विकास का अधिकार हो, हम इस विषय पर आंदोलन कर रहे हैं। स्टोन पेल्टिंग से जो मुक्ति दिया है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर का पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, सभी लोगों के ऊपर जो स्टोन पेल्टिंग होता था, हमारे मासूम बच्चों के हाथों में पत्थर देकर, किसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हो बच्चों को मालूम नहीं है, मगर एक खिलौने के जैसा बच्चों को उपयोग करते हुए जो पत्थर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग करते थे, फिर ना हो उसका आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी का। पाकिस्तान के प्रेरित हड़ताल ना हो उसका आंदोलन है। टेररिज्म से फिर बचाने का आंदोलन है हमारा चुनाव। कश्मीर पंडितों का अधिकार वापस देने का आंदोलन है। यह आंदोलन प्रमुख चरण है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद हो रही है ये पहला चुनाव है।
आम जनता ये से मैं याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान देना चाहता हूं, ये चुनाव नहीं है, ये सारी दुनिया का एक दृष्टिकोण जम्मू कश्मीर में है। जो आज इनका मैनिफेस्टो देखने के बाद फिर मैं जम्मू कश्मीर जनता से मैं प्रार्थना करता हूं, सोचिए जम्मू कश्मीर में फिर कांग्रेस पार्टी एनसी का नेतृत्व में जो गठबंधन का रास्ता पर चल रही हैं, जो मैनिफेस्टो लाए हैं, जो आज आम तरह स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान से चर्चा करना चाहिए। हम भी चाहते हैं पाकिस्तान से चर्चा करने का, मगर क्या स्थिति थी? हम जब पहला सरकार भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार है तो हम प्रयास किया है। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन शांति लाने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस पे पाकिस्तान को गया है, ऐसा नहीं है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को गए हैं क्योंकि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, मगर पाकिस्तान कभी नहीं चाहते हैं भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए। मगर आज नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता बताते हैं चर्चा करना चाहिए। हम प्रयास किया है मगर वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। वो आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, भारत में पाकिस्तान का ऐसे का गतिविधि बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायरिंग करते हुए हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद करते हैं, वैसे देश से हम कैसा बातचीत करना चाहिए? जम्मू कश्मीर जनता हो, देश का जनता समझ चुके हैं। इसलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बात करते हैं, बिल्कुल ये वोट बैंक राजनीति है। जम्मू कश्मीर जनता को रिलीजियस के नाम पर, रीजन के नाम पर वो आज सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए आज सिर्फ इधर ही नहीं है, सारी दुनिया में भी स्थिति देखिए। दुनिया आज दो रास्ता पर चल रही है। एक रास्ता है वायलेंस एंड अलगाववाद, दूसरा रास्ता है डेवलपमेंट एंड विकास। भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के जनता के हित के लिए, हमारा देश की हम विकास का रास्ता पर चलना चाहते हैं। जो हुआ है। अभी आने हम इस जम्मू कश्मीर में, भारत में वायलेंस नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, जम्मू कश्मीर जनता से, आइए नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो, वो पीडीपी हो, उनके मैनिफेस्टो और उनके कैंडिडेट्स लिस्ट देखने के बाद इस राज्य की जनता को सब कुछ समझ में आ रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों के डेवलपमेंट करने वाली, विकास करने वाली, जम्मू कश्मीर जनता के हित के सोचने वाली लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। मगर आज मैं जम्मू कश्मीर जनता से फिर एक बात मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एनसी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, ये मिलना चाहते हैं, स्टेटमेंट दे रहे दोनों तीनों मिलकर। मैं भी तैयार हूं, मैं
एनसी कांग्रेस के गठबंधन से मिलने को तैयार हूं, ऐसा पीडीपी स्टेटमेंट देते रहते हैं। अलगाववादी का वातावरण फिर लाने के लिए प्रयास करेंगे। इस जम्मू कश्मीर के भविष्य को फिर अंधकार में डालने का साजिश हो रही है। इसके पीछे किसका हाथ है सबको मालूम है। हम उनके साजिशों को नाकाम करेंगे। हम देश के स्पेशली जम्मू कश्मीर युवाओं के हित में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लगातार 10 साल में काम किया है, आगे भी काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया की इस खूबसूरत जम्मू हो कश्मीर हो, फिर अशांति, अन्याय, असुरक्षक, अलगाववाद, आतंकवाद का केंद्र आतंकवाद का अड्डा कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी हो, देश के वासी कोई भी नहीं चाहते हैं। आज हर परिवार, हर व्यक्ति शांति चाहते हैं, अमन शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं और विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं और आजादी चाहते हैं। आजादी मीन्स डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार चाहते हैं। ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सब कांग्रेस हो, पीडीपी हो, तुष्टीकरण और वंशवाद पार्टी से नहीं मिलता है। ये लोग सिर्फ वोट बैंक राजनीति करते हैं। हम अभी भी काम करना बाकी है। हम पूरा विकास हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। आज हेल्थ सेक्टर में भी हो, रोजगार सेक्टर में भी हो, एजुकेशन सेक्टर में भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में भी हो, हम हर तरह एक कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ब्रिजेस से हो, टनल्स का काम हो, हम ठीक तरीके से एक कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। इसका पूरा डिटेल आने वाले दिन में हम बताएंगे, इन डिटेल बताएंगे देश के जनता को और हमारे जम्मू कश्मीर भाई बहनों को हम कितना कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हर एरिया में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री का ध्यान है आज जम्मू कश्मीर को पूरा भारत से जोड़ने का काम कर रही है। उसका रिजल्ट ग्राउंड लेवल पे दिखाई दे रही है और हम पूरा विश्वास देना चाहते हैं जो भी चुनाव आज जम्मू कश्मीर में हो रही है, हम संपूर्ण शक्ति से जम्मू कश्मीर जनता के आशीर्वाद से इस चुनाव में हम लड़ना चाहते हैं। मित्रों, हमारे संकल्प पत्र भी जम्मू कश्मीर जनता के सुझावों को जोड़ते हुए तैयार हो रही हैं। हम राज्य का हर समाज का अधिकार देने के लिए, एम्पावर देने के लिए हम ध्यान दे रही हैं। हमारा निर्मल सिंह जी के नेतृत्व में एक अच्छे हम सभी लोगों के सुझाव भी लिए हैं। हम कश्मीर गए हैं, हमारे नेता हर जिला गए हैं, हर असेंबली में लोगों से मिले हैं, उनका सुझाव भी लिए हैं। इसका एक हमारा मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र हम जम्मू कश्मीर जनता के सामने हम लाने वाले हैं जल्दी। इसमें युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को,
गरीबों को, सामाजिक वर्ग एससी हो, एसटी हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी समाज हो, व्यापारी हो, सभी लोगों का एम्पावरमेंट पे हम प्रियरिटी दे रहे हैं। इस हमारा संकल्प पत्र में हम प्रयास कर रहे हैं। उसके विषय पर लगातार हमारा इलेक्शन जो दृष्टिकोण से जो इस मैनिफेस्टो कमेटी है वो लगातार बैठ रही हैं, चर्चा कर रही हैं, अलग अलग वर्गों से मिल रही हैं। इस राज्य में हम शांति सुरक्षा इस विषय पर हम आने वाले दिन में इसका इंपॉर्टेंस देंगे और विकास के विषय पर पूरा पूरा हमारा मैनिफेस्टो कमिटमेंट के साथ होगा। आपको मालूम है हम भी प्रयास करने वाले हैं जम्मू प्रांत को अब्दुल्ला परिवार का सरकार हो, कांग्रेस का सरकार हो, लगातार इग्नोर किया है। जम्मू पर भेदभाव दिखाए हैं, जम्मू पर भेदभाव दिखाए है। हम आने वाले दिन में प्रयास करेंगे, चुनाव के बाद जरूर जम्मू का जो भेदभाव दिखा है, जो दूर किया है, जो इग्नोर किया है, इस पे ऊपर ध्यान देते हुए जम्मू का जनता को भी न्याय करने का, इस प्रांत को ध्यान देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। हम जम्मू प्रांत को भी संपूर्ण पूर्णगति से और विकास के ओर ले जाने के लिए निष्ठा से हम काम करेंगे। मित्रों, मैं यही आखिर में पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, क्या आप इस इधर आर्टिकल 370, 35A हटाकर इधर तिरंगे के साथ और एक फ्लैग फिर लाना चाहते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी आज तक मुंह नहीं खोले हैं। जो एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेकर घूमते हैं, इधर रिजर्वेशन हटाने के लिए प्रयास करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेकर पार्लियामेंट में पार्लियामेंट सदस्यता का वोट लेते हैं। क्या यही समय पर जम्मू कश्मीर में वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आज इस 5 साल में जम्मू कश्मीर में लागू हो रही है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर प्रयास करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड है। ये डबल स्टैंडर्ड है। देश का राजनीति दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी गलत प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हो और रिजर्वेशंस के बारे में भी हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार कमिटमेंट के साथ काम कर रही है। ये वंचित, पीड़ित जम्मू कश्मीर गरीबों को, जम्मू कश्मीर दलितों को, जम्मू कश्मीर ट्राइबल्स को, जम्मू कश्मीर गुज्जरों को, जम्मू कश्मीर बकरों को, जम्मू कश्मीर पहाड़ियों को जो रिजर्वेशंस नहीं मिला, हम रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया है। फिर वो रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन को इधर से वापस लेना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है ये बताना चाहिए। ये द्वंद्व नीति है। मैं एक ही पूछना चाहता हूं, शंकराचार्य हिल, जो शंकराचार्य हिल है, ये कैटेगरिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस लिखा है, मगर आज तक कांग्रेस पार्टी से हम सवाल किया है, राहुल गांधी से सवाल किया है, वो मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनका गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ।
उनका मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, उसी रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के जो शंकराचार्य पर्वत है, जो हिल है, उसको तख्त है सुलेमान जो नाम बदलना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, इनका गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये जम्मू के जनता हो, कश्मीर के जनता हो, इसी विषय पर सोचना चाहिए उनका सोच क्या है। हरि पर्वत को कोई मारन के नाम पर बदलना चाहते हैं, इनका सोच को फिर एक बार जम्मू कश्मीर जनता ध्यान में लेने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। फिर जम्मू कश्मीर में जो लगातार इनके परिवार राज, कांग्रेस का परिवार हो, अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती का परिवार हो, भ्रष्टाचार का राज चलाए थे, लूट ही लूट होता था। आज इस 5 साल में जो हम प्रयास किया है, फिर जम्मू कश्मीर को, फिर मैं जम्मू कश्मीर जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, इस प्रांत को फिर लूट करने वाले, परिवारवाद के नेतृत्व में भ्रष्टाचार करने वाले हाथ में इस स्टेट को नहीं सोचना पहुंचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इस पे जम्मू कश्मीर जनता ध्यान देना चाहिए। मैं जनता से यही प्रार्थना करता हूं। जम्मू और वैली के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर जनता सोचना चाहिए। जो ऑटोनॉमी के बात करते हैं, ये डिसिसिव पॉलिटिक्स है, ये विभाजनकारी राजनीति है, ये कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच में चल रही है, ये भी ध्यान देना चाहिए। मैं एक ही पूछना चाहता हूं, जो एलओसी ट्रेड, इसका मतलब क्या होता है? स्थिति क्या है एलओसी ट्रेड के बारे में? क्या सोच है कांग्रेस पार्टी का, एनसी का? टेररिज्म इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाली ये एलओसी ट्रेड है। टेररिज्म का इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाली ट्रेड है, मगर ये आम जनता के कोई उपयोग नहीं है, स्टेट के लिए, देश के लिए कोई उपयोग नहीं है। इसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है अभी तक नहीं बताया है। मैं आज राहुल गांधी से यही पूछना चाहता हूं। वो बार बार बोलते हैं मेरा मोहब्बत का दुकान है। राहुल गांधी बोलते हैं मोहब्बत का दुकान है। आज राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में बिक रही है देश को बांटने का सामान।